हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि एना उस जायंट स्टोन को तोड़ देती है, जिससे उस विलेज के सभी लोग अपनी असली रूप में यानी डीमन फॉर्म में आ जाते हैं। तभी वहां पर उस विलेज का लीडर आता है, जो उन्हें बताता है कि वो स्टोन इस विलेज के लोगों की आइडेंटिटी के साथ साथ उनके दुश्मनों को भी इस विलेज से दूर रखता था। लेकिन अब उस स्टोन के टूटने की वजह से उनके ऊपर उनके दुश्मन अटैक कर सकते हैं। तभी वहां पर वही हॉली नाइट आ जाता है, जो उन सभी डीमंस को मारने वहां पर आया था। तभी एना को उस हॉली नाइट की आवाज थोड़ी जानी पहचानी लगती है, जिस पर वो हॉली नाइट उन्हें बताता है कि वो आड़ है और उसने एना और मेशन को बेवकूफ बनाया था ताकि वो इस विलेज के डीमंस को मार सके, क्योंकि पहले वो उस बैरियर की वजह से इस विलेज के अंदर नहीं जा पा रहा था। तभी पर्सिवल के दोस्त उस हॉली नाइट से पूछते हैं कि आखिर वो इन डीमंस को क्यों मारना चाहता है, जिस पर वो हॉली नाइट बताता है कि ये डीमंस उसी क्लैन से है जिन्होंने हॉली वॉर में ब्रिटानिया को बर्बाद कर दिया था। जिस पर वो लीडर बताता है कि भले ही इनके क्लैंस के लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की थी, पर इस विलेज में जितने भी डीमंस हैं उन्होंने उस वॉर में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, इसलिए इस विलेज के सभी लोग निर्दोष हैं। पर उस हॉली नाइट को उस लीडर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने पास से एक एम्बर निकालता है, जिससे बहुत तेज लाइट निकलने लगती है और वो सभी डीमंस देखते ही देखते उस एम्बर के अंदर सील हो जाते हैं। और वो एम्बर उसी चीज का हिस्सा था जिसका इस्तेमाल करके गॉडेस क्लैन ने पिछली बार डीमंस को सील किया था। तभी एड की नजर पर्सिवल पर जाती है और वो पर्सिवल के हेयर कट और कलर को देखकर समझ जाता है कि पर्सिवल उन अपोकलिप्स में से एक हो सकता है। साथ ही उसकी नजर पर्सिवल की स्वॉर्ड पर जाती है, जिससे वो 90% श्योर हो जाता है कि पर्सिवल उन्हीं अपोकलिप्स में से एक है। जिसके बाद पर्सिवल उस नाइट से जल्दी से उसके दोस्तों को आजाद करने को कहता है, नहीं तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। जो सुनकर उस नाइट को गुस्सा आ जाता है और वो पर्सिवल पर अटैक कर देता है, पर पर्सिवल उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर एना को गुस्सा आ जाता है और उस नाइट से पर्सिवल को छोड़ देने को कहती है, क्योंकि वो उसका दोस्त था। जो सुनकर वो हॉली नाइट एना को धमकी देता है कि वो पर्सिवल को जिंदा नहीं छोड़ेगा और अगर उन लोगों ने पर्सिवल को बचाने की कोशिश की तो वो उन्हें भी जान से मार देगा। पर एना उस नाइट की बिल्कुल भी बात नहीं सुनती है। इसी बीच पर्सिवल उस नाइट को लास्ट वार्निंग देता है कि अगर उसने जल्दी से उसके दोस्तों को आजाद नहीं किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। जो सुनकर वो नाइट वहां पर अपने डॉग को बुलाता है और वो डॉग देखते ही देखते एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर पर्सिवल पर एक अटैक करता है, जिससे पर्सिवल बहुत दूर जाकर उड़ जाता है और एक बिल्डिंग से टकराता है। पर वो डॉग अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वो अपने हॉर्न से एक अटैक प्रिपेयर करके उसे पर्सिवल के ऊपर छोड़ देता है, पर पर्सिवल किसी तरह उस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी वो मॉन्स्टर ठीक पर्सिवल के पीछे आ जाता है और उसे खाने वाला होता है, पर पर्सिवल एक बार फिर से उस मॉन्स्टर से बच जाता है और हवा में उड़ने लगता है। तभी मेशन पर्सिवल को बताता है कि अगर वो उस मॉन्स्टर के हॉर्न पर अटैक करेगा तो शायद से वो उसे हरा पाएगा, जिस पर पर्सिवल उस मॉन्स्टर के सर पर अटैक करने लगता है, पर वो बहुत कोशिश करने के बाद भी उस मॉन्स्टर के हॉर्न को नहीं तोड़ पाता है। इसी बीच वो मॉन्स्टर पर्सिवल को अपने अटैक से हिट कर देता है, जो देखकर पर्सिवल के दोस्त काफी डर जाते हैं। जिसके बाद हम स्मग को देखते हैं, जो डर के मारे इधर उधर भाग रहा होता है। तभी उसे सिन दिखाई देता है, जिसे देखकर स्मग को लगता है कि किसी ने सिन को जान से मार दिया है। लेकिन तभी सिन उड़ जाता है और वो स्मग को बताता है कि वो बस बेहोश था। और जब सिन बाहर जाकर देखता है तो वो देखता है कि सिचुएशन काफी हद तक उसके हाथ से निकल चुकी है। इसी बीच हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं, जो पर्सिवल को अपने हाथों में इधर उधर उछाल रहा होता है, जो देखकर वो नाइट उस मॉन्स्टर को जल्दी से पर्सिवल को खत्म करने को कहता है। लेकिन तभी उस नाइट पर एना अपनी तलवार तान देती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने उसे बेवकूफ कैसे बनाया, जबकि वो सभी लोगों के झूठ को देख सकती थी। जिस पर वो नाइट बताता है कि उसने उसे कोई बात झूठ नहीं कही है, बल्कि उसकी फैमिली को सच में एक डीमन ने मार दिया था, इसलिए वो तब से डीमन हंटिंग कर रहा है और जब तक वो सभी डीमंस को खत्म नहीं कर देता वो चैन से नहीं बैठेगा। साथ ही वो नाइट एना को अभी भी यहाँ से निकल जाने को कहता है, क्योंकि वो बस पर्सिवल को मारना चाहता था, क्योंकि वो आगे चलकर इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। पर एना उस नाइट की बात से एग्री नहीं करती है, जिस पर वो नाइट एना पर अटैक कर देता है, जो देखकर एना भी उस नाइट से लड़ने लगती है। जिसके बाद हम पर्सिवल को देखते हैं, जिसे वो मॉन्स्टर एक बार फिर से हराकर दूर फेंक देता है और पर्सिवल उड़ता हुआ सीधा सिन के बगल में गिरता है, जो देखकर सिन पर्सिवल का मजाक उड़ाने लगता है और उससे कहता है कि आखिर वो एक डॉग से कैसे हार सकता है, जबकि उसके पास ये स्वॉर्ड भी है। जिस पर पर्सिवल सिन से कहता है कि उस डॉग पर उसके स्वॉर्ड और मैजिक का कोई असर नहीं हो रहा है,
जो देखकर सीन परसिबल को उसकी स्वॉर्ड और मैजिक को एक साथ इस्तेमाल करने को कहता है, जिस पर सीन अपने मैजिक से क्रिएट की गई स्वॉर्ड को उस स्वॉर्ड के साथ मर्ज कर लेता है, जिससे वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और सीन अपने एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर का एक हॉर्न काट देता है, जो देखकर परसिबल बहुत हैरान होता है। जिस पर सीन परसिबल को बताता है कि जब कभी मैजिक को किसी वेपन के साथ फ्यूज किया जाता है तब उसकी पावर 2 या 3 गुना बढ़ जाती है, पर परसिबल के केस में ये 10 गुना बढ़ गई थी, जिसके बाद परसिबल अपने अगले अटैक से उस मॉन्स्टर के दूसरे हॉर्न को भी काट देता है, जिससे वो मॉन्स्टर हार जाता है और परसिबल अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगता है। जिस पर एना परसिबल को पीछे देखने को कहती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर अभी भी हारा नहीं था, पर जब तक परसिबल पीछे देखता वो मॉन्स्टर परसिबल पर अटैक करके उसे खा जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि परसिबल अपने मैजिक की वजह से उस मॉन्स्टर का खाना बनते बनते रह गया था, जिसके बाद परसिबल के दोस्त उसे बचाने उसकी तरफ बढ़ते हैं और मेसन अपने पॉइजन स्पेल से उस मॉन्स्टर को बेहोश कर देता है, जो देखकर वो नाइट वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जिस पर परसिबल उस नाइट का पीछा करने की सोचता है, क्योंकि उस आदमी के पास अभी भी वो एम्बर था जिसके अंदर इस विलेज के सभी डीमंस कैद थे। जो देखकर वो लीडर परसिबल से पूछता है कि आखिर वो इस विलेज के डीमंस को क्यों बचाना चाहता है, जबकि एक समय पर डीमंस क्लैन ने लगभग सभी इंसानों को खत्म कर दिया था। जिस पर परसिबल उस लीडर से कहता है कि कुछ बुरे डीमंस की वजह से वो सभी डीमंस को नहीं मार सकते हैं, जैसे उसके फादर ने उसके ग्रैंडफादर को मार दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि परसिबल दुनिया के सभी फादर को जान से मार दे। जो सुनकर वो लीडर परसिबल से काफी इंप्रेस होता है और उन्हें उस नाइट की लोकेशन बताता है जहां पर वो हो सकता था, क्योंकि वो एम्बर क्रिस्टल वहीं पर मिलते थे। जिस पर वो सभी लोग उस जगह पर जाते हैं जहां पर खाली क्रिस्टल ही क्रिस्टल थे। तभी उन सभी को एड की आवाज सुनाई देती है और वो परसिबल उसके दोस्तों पर एक स्पेल कास्ट करता है, जिससे वो सभी बेबी में बदल जाते हैं। तभी एना एड को परसिबल को मारने से मना करती है, क्योंकि वो उसका दोस्त था और एना को देखकर उस नाइट को उसकी बेटी की याद आ जाती है, जो डीमंस के अटैक के दौरान मारी गई थी। पर उस नाइट के पास कोई चॉइस नहीं होता, इसलिए उसे परसिबल को मारना ही होगा। तभी वहां पर वही लीडर आ जाता है, जो उस नाइट से कहता है कि तुम्हारे पास इतना बड़ा दिल नहीं है कि तुम एक बच्चे को मार सको। जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।